नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं हूं साक्षी गोपाल। शिवसेना ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवसेना जिला इकाई द्वारा जिला कार्यालय अमहा में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वर्ष 2019 को 14 फरवरी के दिन हुए पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद कर 2 मिनट का मौन एवं राष्ट्रगान गाकर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी बीच युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी ने जानकारी दी और शहीद जवानों के प्रति प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं श्री पांडे जी के द्वारा युवाओं को क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा, बताएं। चूँकि पहले वीर सपूतों को सत सत नमन है उनके चरणों पर, समस्त शिव सैनिकों का हमारा, और हम अपने देश के वीर जवानों की शहादत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। ऐसे वीर जवानों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और देश के युवाओं को यही संदेशा देना चाहूँगा कि आप पूरे देश के लिए भगत सिंह मत बनिए। अपने शहर, अपने ज़िले, अपने गांव, अपने मोहल्ले के लिए आप भगत सिंह बनिए। उन्होंने देश की शहादत के लिए अपनी प्राणों की बलिदानी दे दी, क्या हम अपने घर के लिए नहीं लड़ सकते? मैं देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज अगर ज़िंदगी है, जिंदा है, तो दिखना ज़रूरी है। अगर कुछ कर सकते हैं तो आज हम युवा पीढ़ी बहुत कुछ कर सकते हैं देश समाज के लिए। तो आज ऐसे महान वीरों को हम कभी भूल नहीं सकते। उनके चरणों में सत नमन है। कभी कहा जाए तो उनकी शहादत, जिस प्रकार से 40 जवान हमारे शहीद हुए और इस दरमियान उनकी आज तक कहा जाए, मैंने देखा है कि हाल ही में जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर एक्टरों का केस आया और उनकी CBI ED जांच हुई, लेकिन 40 जवान शहीद तो हुए, लेकिन किसी प्रकार की मैंने देखा जांच नहीं हुई, आज तक पकड़े नहीं गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से लापरवाहियां हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार रही हो, चाहे आपके केंद्र सरकार मोदी सरकार जी हो। मैं यही कहना चाहूँगी, आज तक वो RDX विस्फोटक पदार्थ कहाँ से आया और उन जवानों की कैसे हत्या हुई, इसमें भी कभी ED करिए ना, जांच करवाइए ना, CBI जांच हो, ED जांच हो, कैसे विस्फोटक आया, देश के अंदर घुस गया, 40 जवान शहीद हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि टीवी कलाकारों से भी निकलकर कभी ऐसे जवानों की महत्व दी जिनकी वजह से देश की 125 करोड़ की जनता सुरक्षित है। हमारे देश के लिए रियल हीरो तो वो है जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। ऐसे देश के वीर जवानों को सत सत नमन है। अगर देश की सुरक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो समस्त शिव सैनिक हम सदैव तत्पर तैयार हैं। लेकिन सरकार से मांग करते हैं, उन देश के जवानों को आज भी उनकी चीखें पुकार रही है, उनकी आवाज़ें पुकार रही है, कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उनको षड्यंत्रपूर्वक हत्या हुई, कहा जाए तो विस्फोट से हमला किया गया, तो इस चीज़ का मैं कड़ा विरोध करता हूं कि जल्द से जल्द वो अपराधी भी पकड़े जाएं, चाहे वो राजनीतिक तौर तरीके से हो या चाहे जैसे भी रहे हों। बाकी आज शिवसेना द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने का मतलब ये नहीं कि अब श्रद्धांजलि अर्पित किए फिर उसके बाद अपने काम में नहीं। जिस प्रकार से श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ, उनके चरणों की धूल बनकर मैं अपने समाज और देश की रक्षा करने के लिए भी हर तत्पर संभव प्रयासरत रहता हूँ। बस ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे, बस यही है। सत सत नमन है चरणों में उनके। वंदे मातरम, भारत माता की जय।